माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को हमारी संस्थान की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि आपके लिए खुशियों भरी रहे, आपके लिए मंगलमय हो, ये हमारी कामनाएं और हमारी दुआएं रहेंगी। चलिए तो बात करते हैं नवरात्रि कब से आरंभ है, नवरात्रि किस दिन समाप्त है और नवरात्रि में कौन कौन सी माताओं के दिन पूजा की जाती है, कौन कौन सी माताओं की पूजा की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि में किस दिन और किस समय रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, नवरात्रि हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र त्यौहार की तरह मनाया जाता है। नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर में साफ सफाई, घर को स्वच्छ, घर को पवित्र बना दिया जाता है ताकि नवरात्रि की पूजा आरंभ की जाए। क्योंकि नवरात्रि में जो पूजा पाठ की जाती है वो माँ देवी शक्ति की पूजा पाठ की जाती है और इस पूजा पाठ के साथ ही नवरात्रि का आरंभ भी हो जाता है। और इस बार जो ये नवरात्रि है इसको हम चैत्र नवरात्रि बोलते हैं। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त और 2 बार मेन नवरात्रि होती हैं। तो ये जो नवरात्रे हैं ये चैत्र नवरात्रे कहलाते हैं और इसी दिन से नए वर्ष का आरंभ भी होता है। तो चैत्र नवरात्रे कब से आरंभ है मैं आपको बता देता हूँ। साल 2021 में चैत्र नवरात्रे 13 अप्रैल 2021 से आरंभ होंगे और जो समापन होंगे ये आपके 22 अप्रैल 2021 को समाप्त होंगे। यानी 10वीं की जो तिथि है वो 22 अप्रैल 2021 की रहेगी। यानी अगर आप व्रत रखते हैं, 9 देवी के 9 दिन व्रत रखते हैं तो व्रत का जो उद्यापन होगा, व्रत का जो पारंग होगा वो आपका 22 अप्रैल 2021 को होगा, यानी 10वीं तिथि को होगा, दिन मंगलवार को। चलिए तो अब बात करते हैं ये जो नवरात्रे हैं इसमें किस किस देवी की पूजा की जाती है। देखिए, नवरात्रे में 9 देवी के मतलब माता की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो पहला स्वरूप है वो है शैलपुत्री माता, ये पहले नवरात्रे के दिन इनकी पूजा की जाती है। दूसरे दिन जो पूजा होती है वो ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, ये भी माता का दूसरा स्वरूप है। तीसरा जो माता का स्वरूप है वो है चंद्र घंटा माता, यानी तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन जो पूजा की जाती है वो कुष्मंडा माता की पूजा की जाती है। जो चौथी माता है कुष्मंडा माता है उनकी पूजा की जाती है। 5वें दिन जो पूजा की जाती है वो स्कंद माता की पूजा की जाती है। 6ठे दिन जो पूजा की जाती है वो माता कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। 7वें दिन जो पूजा की जाती है वो काल रात्रि माता की पूजा की जाती है। 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन जो पूजा की जाती है वो माँ गौरी की पूजा की जाती है। और 9वें दिन माँ सिद्धि की पूजा की जाती है और इसी दिन नवरात्रि का समापन भी हो जाता है। तो इस बार जो साल 2021 में जो चैत्र नवरात्रि का समापन होगा, यानी हमारी नौवीं जो तिथि है वो 21 अप्रैल को पड़ने वाली है। तो इसी दिन जो नवरात्रे हैं उनका समापन भी होगा। अगर हम बात करें कलश स्थापना का, यानी कलश स्थापना किस समय की जाएगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि कलश स्थापना से ही नवरात्रि का आरंभ भी होता है। तो कलश स्थापना का जो समय रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। साल 2021 में पंचांग के आधार पर 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से 10:14 तक का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। यानी इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना के उपरांत ही नवरात्रि का आरंभ भी हो जाएगा। कलश स्थापना की विधि क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मिट्टी का एक पात्र लाना है, उसमें 9 जो अनाज हैं उसको उसमें बोने हैं। मिट्टी के पात्र में आप उसमें मिट्टी डालेंगे, उसके बाद 7 अनाज डालकर उनको उसमें बो देंगे। उसके बाद आप मिट्टी का एक कलश लेंगे और कलश उस पात्र के ऊपर रखेंगे और कलश रखने के बाद उसमें आप साफ पानी और थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देंगे। उसके उपरांत आप कलश के चारों तरफ कलावा से उसको 7 बार बांध देंगे, 7 बार कलावा उस पर बांध देंगे। और अगर आप आम के पत्ते अगर नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ला सकते हैं और वो कलश के मुख पर आप उनको रख देंगे। और उसके उपरांत आप नारियल लेंगे, नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर कलावा बांधकर और कलश के मुख पर उस नारियल को रख देंगे। ये होता है आपका कलश स्थापना। यानी इस प्रकार आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और जब आप कलश स्थापना कर देते हैं तो उसके बाद आप विधिवत
माता की उपासना, माता की पूजा पाठ करके नवरात्रि का आरंभ कर सकते हैं। और जो भी मेरी माता बहनें हैं जो व्रत रखती हैं वो इसी दिन से, कलश स्थापना के बाद से अपने व्रत का आरंभ भी कर सकती हैं। और व्रत का जो उद्यापन है मैंने आपको फिर बता देता हूँ, 10वीं को वो व्रत का उद्यापन आप लोगों को करना है, यानी कि 22 अप्रैल दिन मंगलवार को आप 10वीं तिथि के उपरांत अपने कलश का, अपने व्रत का जो उद्यापन है वो कर सकते हैं। तो ये माता के नवरात्रि का पूर्ण रूप से आरंभ कब है और कब समाप्त है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारी वीडियो में दिए गए नंबर्स पर अपनी डिटेल्स के आधार पर हमसे जो भी जानकारी चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। जय माता दी मित्रों।